किश्तवाड़ में पानी की आज काफ़ी किल्लत है। लोग काफ़ी परेशान हैं, खासकर हमारे जो कुछ देहात हैं, जो किश्तवाड़ के मुज़ाफ़ात में कुछ देहात हैं हमारे। आप मंडल एरिया को लीजिए, उसमें पछाल, चेरहार, संगनाबाटा, बेरवाड़, सरकूट, मत्ता, बेगाना, बेड़ा, बाटा, ये सारे इलाके काफ़ी लोग आज शिकायत करते हैं कि पानी की सख्त किल्लत है। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं डीसी साहब से और हमारे जो एक्शन हाइड्रोलिक है किश्तवाड़ के, मेरी दोनों से गुजारिश है। JJM स्कीम के तहत काफ़ी ज़्यादा काम किया है यहाँ हमारे ठेकेदारों ने, हालांकि ठेकेदारों को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन मंडल एरिया के लिए ये नाइगढ़ हेड से 10 इंच पाइप और आगे उसको 8 इंच जोड़ा गया है। 10 और 8 इंच पाइप लाइन जो है खाली मंडल एरिया के लिए है, वो लगभग कंप्लीट है। वो काम ठेकेदार ने काम किया है। मुझे समझ नहीं आती है कि एक्शन साहब उसको चालू क्यों नहीं करते, उसमें पानी क्यों नहीं डालते। लोग इतने परेशान हैं, लोगों को परेशानी है। उसके साथ साथ लाजियाराम के लिए 6 इंच पाइप, उसका भी काम लगभग कंप्लीट है। 2-3 साल पहले हमारे ठेकेदार साथी ने, उसको भी पेमेंट नहीं हुई उस काम की, लेकिन काम कंप्लीट है। हमारी समझ से बाहर है, वो क्यों नहीं चला रहे हैं एक्शन साहब। अगर उसमें कोई परेशानी है तो एक और सुझाव मैं देता हूँ यहाँ डीसी साहब को और एक्शन साहब को। यहाँ मणप्यार के पास 1 लाख गैलन का रिजर्वायर बना है, उसमें पानी पड़ा है। उस रिजर्वायर में से कुछ रिवर्स स्टॉप ने लगाए हैं, कुछ छोटे रिजर्वायर के लिए। वो रिवर्स वगैरह सिस्टम वो उनको बंद कर देना चाहिए, और उस 1 लाख रिजर्वायर के गैलन से ये लोगों को डायरेक्ट 3-4 इंच पानी दे सकते हैं आज की डेट में। लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। इतनी क्राइसिस है, इतना हाहाकार मचा है लोगों ने, लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से बस नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आप यहाँ 9 सेक्टर को देखिए। 9 सेक्टर के पास रिजर्वायर है, वहाँ ग्रेविटी को बंद करके वहाँ से लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को पानी नहीं देते, लेकिन वहाँ से सब जेल को पानी मिलता है। हम उनके खिलाफ नहीं, उनको भी पानी की ज़रूरत होगी, उनको और भी किसी लाइन से पानी की सप्लाई जाती होगी वहाँ। लेकिन यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि हमें पानी की किल्लत हो रही है, हमारा यहाँ जो ये ग्रेविटी बंद कर देते हैं, वहाँ से वहाँ पानी देते हैं। उसके साथ आप डूल इलाके में जाइए, आप 4 साल पहले वहाँ एक रिजर्वायर बना है, अभी तक उसमें ये पानी डाल रहे हैं। आप मेलन इलाके में जाइए, मेलन इलाके लोग शिकायत करते हैं। मेलन इलाके के साथ साथ जो देहात पड़ते हैं, वहाँ आज एक ग्रिड बन रहा है, वहाँ जो कंपनी ग्रिड बना रही है, उनकी वजह से एक रिजर्वायर वहाँ डैमेज हुआ। उन्होंने कहा कि उस कंपनी कहते हैं कि हमने पैसा दिया हाइड्रोलिक डिवीजन को, हमने PHE वालों को पानी दिया है कि रिजर्वायर दोबारा बनाने के लिए, लेकिन अगर पैसा PHE ने पकड़ा है, अगर दिया है उन्होंने, तो वो क्यों नहीं बना रहे हैं वहाँ रिजर्वायर। वहाँ भी लोग शिकायत करते हैं, RR प्लान के तहत वहाँ वो काम हो रहा था। लोग शिकायत करते हैं, वहाँ जो आसपास के देहात है, सभी लोग पानी के लिए वहाँ तरस रहे हैं। मेलन के आसपास जितने भी गाँव पड़ते हैं, तो लिहाजा उनको कहा गया था फिल्टर प्लांट बना कर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। और एक सुझाव देना चाहूँगा मैं डिपार्टमेंट को और DC साहब को, यहाँ टैंकर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। टैंकर्स यहाँ 3 इस वक्त चल रहे हैं डिपार्टमेंट के पास। लिहाजा दिमाश यादव साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, हमने उनको सजेस्ट किया था, उन्होंने ये जो कंपनीज यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको तो और काम करने चाहिए यहाँ लोगों के लिए, डेवलपमेंट के काम। लिहाजा वो वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी के लिए DC साहब इमरजेंसी में पानी के लिए उनसे टैंकर वो ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पानी आज नहीं पहुँचता है लोगों को, पाइपों के जरिए पानी की शॉर्टेज अगर है, तो वो टैंकर्स इस्तेमाल करके, कंपनीज के टैंकर्स लेके वो क्राइसिस ख़त्म हो सकती है। उन इलाकों में उन टैंकर्स के ज़रिए वो पानी दे सकते हैं। उसके अलावा डूल इलाके के लिए भी एक पाइपलाइन लाई थी उन्होंने, नाइगढ़ से, पीछे नाइगढ़ से 4 इंच की पाइप लाई थी, आगे से 2 इंच की 3 इंच की पाइप। उसका काम अधूरा पड़ा है। उसको वो काम न होने की वजह से वहाँ के जो ऊपर वाले जो देहात हमारे डोल के हैं, जैसे खानपोरा है, हफाई है, वानपटू है, अपर मैंगनपोरा है,
ये सब इलाके पानी के लिए वहाँ तरस रहे, उनको भी पानी नहीं है, लिहाजा उस पर भी एक्शन साहब को ध्यान देना चाहिए, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। लिहाजा मेरी एक्शन साहब से और डीसी साहब से गुजारिश है, अगर वो उन पाइपों में आप पानी नहीं डाल सकेंगे, आज ये मंडल के लिए जो पीछे से नाईगढ़ से आपने जेजेएम के तहत पानी लाई है, 2 पाइपें लाई है, एक लजदाराम के लिए, एक मंडल के लिए, अगर उसमें आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है आपको, ठेकेदारों को तो पेमेंट नहीं मिली है अभी तक, लेकिन आपके पास जो है 1 लाख का रिजर्वायर यहाँ बना है मड़प्यार के पास, 1 लाख का रिजर्वायर बना है, उसमें पानी भी पड़ा है, उसमें आपने कोई रिवर्स स्टाफ लगाया है कुछ रिजर्वायर्स के लिए, वो चीज़ें बंद करके आप वहाँ से 3-4 इंच लोगों को पानी आप दे सकते हैं। तो लिहाजा इस पर आपको काम करना चाहिए। मैं एक्शन साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरी एसडी साहब से गुजारिश है, उमर साहब से गुजारिश है, वो इन चीज़ों में इंटरवेंट करें। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से हमारी गुजारिश है, वो इन चीज़ों में इंटरवेंट करें। वो सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं। जब इलेक्शन आता है, अभी म्यूनसिपलिटी की अफवाह की म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होंगे या पंचायतों के इलेक्शन होंगे, तो लोग मीटिंगें करना शुरू कर दी है लोगों ने, लीडरों ने, कि हम जी वोट लो लोगों से, लेकिन लोगों को जो प्रॉब्लम है, लोगों को जो जिन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि एलजी साहब और उमर साहब और हमारे डीसी साहब नए आए हैं यहाँ, उनसे हमें तवक्का है, एक्शन साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर आप गौर करें और लोगों को जो मुश्किलात का सामना आज लोग कर रहे हैं, उन मुश्किलातों से आप बाहर लाएँ लोगों को। तो इन्हीं अल्फाज के साथ यही कुछ बातें में हाईलाइट करने के लिए आज हमने ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में और सरकार की नॉलेज में और आम लोगों की जानकारी के लिए ये हमने आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आम लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।